MSTCET 2023 ट्वेल्थ में शिफ्ट फर्स्ट केमिस्ट्री पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इफ अ मोनो एसिडिक बेस इज 3% आयोनाइज इन इट्स 0.04 मोलर सॉल्यूशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? 3%, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 3%, अल्फा इज इक्वल टू 3/100 एंड कॉन्सेंट्रेशन दिया है C इज इक्वल टू 0.04 मोलर। तो क्या कैलकुलेट करना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन का फॉर्मूला है फॉर मोनो एसिडिक बेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू C इंटू अल्फा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन इंटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो C कितना है? 0.04 एंड अल्फा कितना है? 3/100। तो ऊपर कैलकुलेशन कितना आएगा? 0.12/100, दैट इज 0.12 इंटू 10⁻⁻², दैट इज 1.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। तो आंसर आएगा D, 1.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट डेल्टा G0 फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया है Mg प्लस SN2 प्लस इट गिव्स Mg2 प्लस Sn इफ E0 सेल इज इक्वल टू 2.23 वोल्ट। इसमें N की वैल्यू कितनी है? 2। E0 सेल कितना है? 2.23। क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा G0। तो डेल्टा G0 का फॉर्मूला है -N F इंटू E0 सेल। तो N क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2। F क्या है? फैराडे, दैट इज 96500 कूलोम एंड E0 सेल कितना दिया है? 2.23। तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2 इंटू 96500 इंटू 2.23। कैलकुलेशन करने के बाद आता है डेल्टा G0 इज इक्वल टू -430390 जूल, दैट इज -430.4 किलो जूल। तो आंसर आएगा A, -430.4 किलो जूल। Question number 3, if lactic enthalpy and hydration enthalpy of KCl are 699 kilojoule per mole and -681.8 kilojoule per mole respectively, what is the enthalpy of solution of KCl? तो लैक्टिक एनर्जी दी है डेल्टा LH कितना दिया है? 699 किलोजूल पर मोल एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी दिया है दैट इज डेल्टा हाइड्रेशन H इज इक्वल टू -681.8 किलोजूल पर मोल एंड कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डेल्टा H सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला है डेल्टा H सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा H लैटिक प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन। वैल्यू दिया है +699 किलोजूल पर मोल प्लस -681.8 किलोजूल पर मोल। तो इसका आंसर आएगा 17.2 किलोजूल पर मोल। तो डेल्टा H सॉल्यूशन कितना आया? 17.2 किलोजूल पर मोल। तो आंसर आया D, 17.20 किलोजूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगोज विलियमसन सिंथेसिस। इसमें से कौन सा कंपाउंड विलियमसन सिंथेसिस नहीं देगा? तो विलियमसन सिंथेसिस कौन नहीं देगा? अरिल हैलाइड डज नॉट गिव्स विलियमसन सिंथेसिस। तो इसमें से अरिल हैलाइड कौन है? तो C6H5Cl, देयरफॉर आंसर आएगा C, दैट इज क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्रोमेट इफ इट्स सॉलिबिलिटी इज एक्सप्रेस एज S मोल पर लीटर। तो कंपाउंड कौन सा दिया है? सिल्वर क्रोमेट। सॉलिबिलिटी कितना है? S। क्या पूछा है? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज KSP। सिल्वर क्रोमेट कौन से टाइप में आता है? A2B टाइप में एंड A2B टाइप में KSP की वैल्यू आती है 4s³। फिर से देखते हैं सिल्वर क्रोमेट दैट इज Ag2CrO4 यानी कौन सा टाइप है? A2B टाइप है और A2B टाइप में KSP की वैल्यू रहती है 4s³। तो आंसर आएगा C, 4s³। क्वेश्चन नंबर 6, विच फ्रॉम फॉलोइंग इज नॉन फेरस अलॉय। इसमें से कौन नॉन फेरस अलॉय है? इनमें से निकेल स्टील में, क्रोमियम स्टील में, स्टेनलेस स्टील में आयन रहता है,
तो आंसर आएगा ब्रास। ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो नॉन फेरस एलॉय कौन सा आएगा? डी, ब्रास। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड in 0.3 mole of substance respectively if it form HCP structure? क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड किस में? 0.3 मोल सब्सटेंस में, और वो क्या फॉर्म करता है? HCP, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। पहले नंबर ऑफ एटम इन 0.3 मोल कितना आएगा? 0.3 इंटू एवोगाड्रोस नंबर दैट इज Na, that is equal to 6.022 into 10⁻23. Therefore number of atom कितना आएगा? 0.3 into 6.022 into 10⁻23, that is equal to 1.8066 into 10⁻23. and hexagonal close packing that is HCP structure में number of octahedral void कितना रहेगा? that is number of atom, that is equal to 1.8066 into 10⁻23. एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना रहेगा? ट्वाइस रहेगा, दैट इज 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज 2 इंटू 1.8066 इंटू 10⁻23, दैट इज इक्वल टू 3.6132 इंटू 10⁻23। फिर से देखते हैं HCP स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितना नंबर ऑफ एटम है उतना रहता है, दैट इज 1.8066 इंटू 10⁻23, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड जितना नंबर ऑफ एटम है उससे ट्वाइस रहता है, दैट इज 3.6132 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एलिमेंट हैविंग डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट फॉर्म BCC यूनिट सेल। दिया क्या है? A क्यूब Na is equal to 16.2 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। For BCC unit cell, N is equal to 2. Density rho is equal to 7.8 gram per centimeter cube. A cube Na is equal to 16.2 centimeter cube per mole. And calculate करना है molar mass that is capital M. क्या दिया है? For BCC, N is equal to 2. Density rho is equal to M into N upon A cube into Na. पर डेंसिटी कितना है? rho is equal to 7.8. M कैलकुलेट करना है, N इज इक्वल टू 2 एंड A क्यूब Na दिया है 16.2, तो कैपिटल M इज इक्वल टू 7.8 इंटू 16.2 अपॉन 2। 2 ने 16.2 को डिवाइड किया तो आएगा 8.1, देयरफॉर M इज इक्वल टू 7.8 इंटू 8.1, दैट इज इक्वल टू 63.18 ग्राम पर मोल। सर आया A 63.18 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 9, Which among the following compound exhibit +2 oxidation state of oxygen? यानी इसमें से कौन सा कंपाउंड है कि जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है? इसका आंसर है COF2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1। अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट X लिया तो X + 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, X - 2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +2। तो OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो आंसर आया C, OF2। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई सबस्ट्रेट A इन द फॉलोइंग रिएक्शन। A + AgOH in the presence of moist Ag2O, it gives CH3 CH2N CH3 twice plus CH2 double bond CH2. Then identify A. दिस रिएक्शन को हॉफमन्स एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें ए जो सबस्ट्रेट है वो है डाईथिल डाईमिथिल अमोनियम हैलाइड। इसकी हम रिएक्शन देखते हैं। दिस रिएक्शन इज हॉफमन्स एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट ए इज कॉल्ड एज डाईथिल डाईमिथिल अमोनियम हैलाइड्स। तो रिएक्शन देखते हैं CH3 CH2 ट्वाइस N CH3 ट्वाइस X, जिसे हम डाईइथिल डाईमिथिल अमोनियम हैलाइड कहते हैं, प्लस AgOH, इट गिव्स CH3 CH2 N CH3 ट्वाइस प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये रिएक्शन कौन सी है? हॉफमन्स एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट ए इज क्या है? डाईइथिल डाईमिथिल अमोनियम हैलाइड। यहाँ अपना पॉइंट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।